गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस साल एमए प्रीवियस में एनरोल्ड हो रहे हैं और इंग्लिश टीचर और इंग्लिश से एमए प्रीवियस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, डरने की कोई चिंता नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपका टिल एग्ज़ाम तक पूरी तरह से मैं आपको गाइड करूँगा। प्यारे बच्चों, एमए प्रीवियस में 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर में पहला पेपर ग्रामर का होता है। आज मैं इस सेशन में आपको ग्रामर के फर्स्ट पेपर के बारे में बताऊंगा, क्या सिलेबस है और किस तरह का पेपर आता है। तो आइए मैं आपको पेपर सोल्व करके मैं आपको बताता हूं। जरा देखो, आपका फर्स्ट पेपर मॉडर्न इंग्लिश यूजेस फोनेटिक एंड लैंग्वेज का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है और स्कोरिंग पेपर है बच्चों। और स्कोरिंग पेपर है। आपका जो पहला प्रश्न आएगा वो आएगा एनालिसिस एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टर्म ऑफ SVOCA, यानी कि SVOCA के 5 क्वेश्चन करने हैं। 8 आएंगे, 8 में से 5 करने हैं। SVOCA का मतलब हो गया, एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। और इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। दूसरा प्रश्न आएगा आपके ज्वाइन एनी पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो 5 नंबर का आएगा। तो कंजक्शन 2 तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग जो समान श्रेणी के वाक्यों को जोड़ते हैं, जिसमें ओ बट आता है, इसमें एंड आता है, इसमें और आता है, यट आता है, सो आता है। अब इसमें दो चीज, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इनको दोनों को जोड़ करके एक बनाना है। सी में आएगा अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट विच सेंटेंस एलिमेंट दे प्रेजेंट। ये 5 आप इसी में 5 करने हैं। तो जो वाट का देने पर जो आंसर आता है ना, वो नाउन क्लोज होता है, ये ध्यान रखना। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्ट होता है। तो आप इसे अच्छे तरीके से तभी कर पाएंगे जब आप कंजक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। तो आप इसको करने से पहले कंजक्शन जरूर ध्यान में पढ़ें। और फिर डी में है पॉइंट आउट द कंसेप्ट एंड नोशन, एक्सप्रेस एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी 5 आएंगे। इसे करने के लिए आपको मॉडल्स पढ़ना होगा। मॉडल्स में आप जब पढ़ेंगे तो मॉडल्स की डिटेल स्टडी करने पर आपको पता चलेगा कि कौन सी मॉडल किस एक्सप्रेशन में यूज होती है। जैसे कैन का प्रयोग एबल, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी में यूज होता है, उसी तरह से अन्य मॉडल। फिर आपके सेकंड क्वेश्चन आएगा एलोबरेट एनी ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। ये थीम लिखनी पड़ेगी 15 नंबर की। थीम का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक का आपको विस्तार से लिखना, और इसे बिना पॉइंटों के लिखा जाता है। जैसे कि आपके दे रखा है इसमें टेलीविजन इज द ब्लिंकिंग इडियट ऑफ द बेडरूम, या रीडिंग एज ए प्लेजर। फिर है व्हाट इज नीडेड इज नॉट वुमन बट ह्यूमन लाइक, ऐसे। और फिर थर्ड में आएगा अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से 3 में से 2 करने हैं। या तो आप इडियम फ्रेज कर लीजिए या सिनोनिम्स कर लीजिए, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी, एंटोनिम्स का मतलब विलोमार्थी। और चौथा जो आपके आएगा वो आएगा पोइट्रिक डिक्शन। इसमें आएगा पोइट्रिक एक्सप्लेनेशन। आपको पोएम पढ़नी होगी और पोएम पढ़ करके आपको उसका टाइटल, उसकी थीम, उसका क्या नाम है, साउंड क्या है, स्टाइल क्या है, उसकी पोइट्रिक डिवाइस क्या है, राइम क्या है, ये सब कुछ लिखना आपको पड़ेगा। तो ये अनसीन पोएम आती है। और इसी में फिर आपके एक ये ऐसे आता है, या तो आप पोएम कर लीजिए या ये ऐसे कर लीजिए। और एक आता है आपके रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द 5 क्वेश्चन। एक आपके लॉन्ग पैसेज आएगा जिसमें जो 4 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर का होगा, जिसको पढ़ करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। लेकिन ध्यान रहे, पैसेज के जब आंसर दिए जाते हैं तो लाइन टू लाइन मिला के आंसर नहीं दिए जाते हैं। आप जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे पैसेज को, तब तक आप आंसर नहीं लिख पाओगे। आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। और छठा जो आएगा वो ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स, IPA, इसको फोनेटिक्स में लिखना होगा आपको। 5 क्वेश्चन ये करने हैं। और इसी का छठे में B, मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स में आपको 5 पर प्राइमरी स्ट्रेस लगाना है। तो आप ये स्ट्रेस को ध्यान से पढ़ें। और C में राइट ए शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा आपको, चाहे फोनिम में आ जाए, चाहे फोनिक कार्ड में आ जाए, चाहे डिक्टेंस में आ जाए। ये 10 नंबर का आएगा। तो ओवरऑल इस तरह से 100 नंबर का पेपर होता है। ये आज मैंने इस वीडियो में आपको एक पेपर का व्यू दिया है कि इसी तरह का आपका पेपर आएगा। तो आपको अगर इस पेपर में आपको अगर पूरे मार्क्स लाने हैं, तो पूरे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आप डिटेल में ग्रामर का अध्ययन कीजिए। जिन बच्चों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढंग से पढ़ लेंगे वो SVOCA वाला चैप्टर आसानी से कर लेंगे। और जिन्होंने कंजक्शन पढ़ लिए वो डिपेंडेंट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज वाले क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और जिन्होंने मॉडल्स पढ़ लिया वो कंसेप्ट नोशन आराम से कर लेंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आप लूसेंट की किताब पढ़िए, उसी में से आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेज आते हैं। तो इस पेपर में आप बाजी मार लोगे। स्कोरिंग पेपर है, 90 प्लस आपके नंबर आएंगे, मेरे बताए हुए दिशा निर्देशों से चलेंगे। तो
तो ये चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे पीडीएसयू का हो, चाहे मत्स्य का हो, पंडित दीनदयाल का हो, इसी तरह का सिलेबस आता है। मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को मैं अलग अलग से पेपर बनाऊंगा, चाहे वो महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर का हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी का हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह का हो, चाहे वो है बीकानेर यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह से हो या जोधपुर यूनिवर्सिटी से हो, मैं पूर्ण सिलेबस के साथ बुलाऊंगा। तो जो भी बच्चे राजस्थान में एमए इंग्लिश से पेपर दे रहे हैं, मेरे से ज़रूर कनेक्ट रहें। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, उन्हें यहाँ से पूरे मैं गाइड करूँगा और पूरा बताऊँगा, चाहे वो प्रीवियस का बच्चा हो, चाहे एमए फाइनल का। अब यहाँ पे बच्चों को हैंड रिटन क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स में मैं बच्चों को उपलब्ध करवाता हूँ और पूरे उन्हें समझाता भी हूँ। तो जिन बच्चों के पास में मैटर नहीं है, वो हैंड रिटन क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स यहाँ से ले सकते हैं और मैं उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी देता हूँ ताकि वो अपनी तैयारी उस तरह से कर सके। तो हम आगामी वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आप सब बच्चों को बताऊंगा। तो जिन भी बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है वो ज़रूर संपर्क करें। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।